अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं राबील अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे। काबीना ने PTV की भारतीय कंपनी से मुआहदा करने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। हम किसी भी भारतीय कंपनी से कारोबार नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, साउथ एशिया के तमाम राइट्स भारत के पास हैं। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। पीपल्स पार्टी इलाकाई और नून लीग GT रोड की जमात बन गई। माजी में दीमक की तरह इदारों को तबाह व बर्बाद किया गया। कर्जा लेकर 300 अरब की ऑरेंज लाइन लाहौर में बना दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत में ड्रोन सर्वेलेंस की सहूलत भी खत्म की जा चुकी। ऑरेंज लाइन पर पैसा वफाक ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने लगाया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, हुक्मरान हर चीज़ का इल्ज़ाम साबिक हुकूमतों पर लगा देते हैं। ये पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालकर बरीउन ज़िम्मा नहीं चाहते। इंटरनेट सर्विस डाउन होने की वजह से CNN समेत मुतादिद इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट भी डाउन हो गई। बरतानवी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाउन हो गया। अमेज़ॉन की वेबसाइट तक रसाई में भी मुश्किल। हुकूमतों का आइंदा बजट में PSDP का हजम रवा माली साल से 36% जायद रखने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, तमाम सूबों के तरक्याती बजट में इजाफा हुआ। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 2201 अरब रुपए होगा। सिंध में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध के लिए 1.5 अरब रुपए की सिर्फ 2 स्कीमें थी। पंजाब के लिए सिंध से ज्यादा फंड्स रखे गए। वज़ीर आला सिंध ने हज़्ब रिवायत, सुबाइयत और तासुब की सियासत करते हुए गलत बयानी की। वफाकी तरक्याती बजट में पंजाब को 93 जबकि सिंध को 90 अरब रुपए के मंसूबे दिए गए। मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, गुज़िश्ता 2 साल में भी पंजाब की निस्बत ज्यादा फंड सिंध को दिए गए। घोटकी ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 100 से जायद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी उस्मान अब्दुल्ला का कहना था, पटरियों को साफ कर दिया गया, मलबा हटाने का काम जारी है। ISPR के मुताबिक रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। DG रेंजर सिंध का हादसे की जगह का दोबारा दौरा। घोटकी ट्रेन हादसे की वजह सामने आ गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। हादसा ट्रैक की दाएं पटरी का जोड़ टूटने के बाइस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पटरी का जोड़ वेल्ड किया गया था, जो ट्रेन गुजरने के बाइस टूट गया। इंसानी जानों से खेलने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। अमले के बजाय जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती का ऐलान। कहा, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कैनेडियन दहशतगर्द ने कयामत ढा दी। मजहबी मुनाफरत ने पाकिस्तानी खानदान उजाड़ दिया। दहशतगर्द ने 4 अफराद को ट्रक से रोंद डाला। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जा बहक। बच्चा शदीद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। कैनेडियन वजीर आजम ने वाकया इस्लामोफोबिया का शख्साना होने का एतराफ़ कर लिया। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दुनिया को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, कैनेडियन वज़ीर आज़म से कहूँगा, वाक़या इनके माशरे का इम्तिहान है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कौंसल खाने के अमले ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करके ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट तैयारी पर बातचीत डेडलॉक का शिकार। IMF का बिजली गैस महंगी करने 200 अरब के नए टैक्सेस लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने टैक्स वसूली बढ़ाकर खसारा कम करने की यकीन दहानी करा दी। रवा माली साल के पहले 9 माह में सिंध के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से बजट का सिर्फ 36% इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे 64% बजट इस्तेमाल नहीं कर सके। सिंध हुकूमत की रवा माली साल के लिए तीसरी सहमाही बजट रिपोर्ट जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं। इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं। इमरान खान की नाअहली से घर घर माशी तबाही की दास्तान रकम हो रही है। हुकूमत IMF के साथ बैठकर बजट बना रही है। वफाकी हुकूमत कर्जे बढ़ा रही है और लोगों को बेरोजगार कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम गुंडी ने कहा, रिंग रोड स्कैंडल सबके सामने है। इनके लोग करप्शन करते हैं, इनको क्लीन चिट करके साइड पे कर दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। कहा, मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत वफाक और पंजाब में है। ब्रॉडशीट रिंग रोड मंसूबे में वजीर मुशीर पैसा खा गए। लीगी नायब सदर हमजा शहबाज बोले, PTI ने 3 साल में पंजाब की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। सिंध असेंबली के ऐवान में शेरो शायरी और गुलकारी। इजलास में ताखीर के बायस अपोजिशन अरकान ने अनोखा एहतजाज किया। किसी ने गाने गाए तो किसी ने शायरी से दाद वसूल की।
सिंध हुकूमत का लियारी एक्सप्रेस वे पर अर्बन फास्ट मंसूबा खतरे में पड़ गया। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने मंसूबे पर बकरा मंडी तैयार होने की वीडियो जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की 21 मुकदमात पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार, सलमान मुजाहिद समेत दीगर MQM के रहनुमाओं को बरी कर दिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में CTD की कार्रवाई। MQM लंदन का साबिक सेक्टर इंचार्ज शमशाद खान गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कत्ल करने का इंकशाफ किया। मुंबई में रॉ के अफसरान से तरबियत हासिल की। मानसहरा के इलाके अपर कोहिस्तान में 16 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। इंतजामिया ने दरिया में डूबने वाली वैन निकाली। तेज बहाव के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। कराची में 20 लाख, लाहौर में 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली की तैयारियां। PCB ने सोशल मीडिया पर मुतहरिक खिलाड़ियों को काबू करने का मंसूबा बना लिया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस का मेला कल से अबू धाबी में सजेगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। शायकीन का जोश व खरोश भी उरूज पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में मुकाबला होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। घोटकी के नजदीक होने वाले अलमनाक ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया। मजीद 4 लाशें मिलने के बाद जाबाक अफराद की तादाद 62 हो गई। जराये का कहना है कि जय हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान बोगियों को काट कर इसमें से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं। DC घोटकी उस्मान अब्दुल्ला ने बताया कि ट्रेनों में तसादुम से अब तक जाबाक अफराद की तादाद 62 हो गई है। DC घोटकी के मुताबिक बेशतर जख्मी मुसाफिर रहीम यार खान के अस्पताल जेर इलाज हैं, जिनमें से 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ट्रैक की बहाली का काम भी जारी है, जबकि मुतासरा बोगियों को जाए वकुआ से अब हटा दिया गया है। मिलत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 के मुसाफिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉडी का क्लम टूटा हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर ने अमले से कहा भी कि इसे ठीक किया जाए, मगर अमले ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ट्रेन को वैसे ही ले आया। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक रोडी क्रॉस करने के बाद ट्रेन को झटका लगता महसूस हुआ और हादसे के वक्त बोगी नंबर 10 घसीटते हुए दूसरे ट्रैक पर आई तो सामने से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। वाज़ेह रहे कि मिलत एक्सप्रेस और सर सैयद अहमद एक्सप्रेस को हादसा गुज़िश्ता रात 3:48 पर पेश आया था, जिसमें मिलत एक्सप्रेस की बोगियां डहरकी के करीब पटरी से उतर गईं, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस आकर मिलत एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में 62 अफराद जाबहाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। मिलत एक्सप्रेस की 8 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। घोटकी ट्रेन हादसे के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हादसे का शिकार इंजन और 17 कोचेस उठा ली गयी, जबकि ट्रेनें बहाल कर दी गयी। DS रेलवे सखर तारिक लतीफ के मुताबिक 29 घंटे बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक पीर की सुबह 3:40 पर बंद हुआ था, जो 29 घंटों के तातुल के बाद बहाल हुआ है। DS रेलवे सखर ने बताया कि इतवार से रुकी ट्रेनें अब मंजिल मकसूद की तरफ चलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुतासरा ट्रैक पर फिलहाल ट्रेनों की स्पीड कम रखी गई है। तारिक लतीफ का ये भी कहना है कि हादसे की वजह से 35 मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकी हुई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक जकरिया एक्सप्रेस हादसे के मकाम पर पहुंच गई, जिसे कुछ देर में ट्रैक से गुजारा जाएगा, जबकि मुतासरा डाउन ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। वाज़ेह है कि जिला घोटकी के शहर ढरकी के करीब गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले ट्रेन हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 62 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के माबैन टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, कोविड-19 और माहौलियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, कोविड-19 और माहौलियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह के तबादले बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में कोरोना का मौसर तरीके से मुकाबला करने पर वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की कोशिशों को सराहा और अपने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के खिलाफ किए गए इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अड्डों का तो सवाल ही नहीं, फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश और तलाश हो सकती है, लेकिन हमने अपना मफाद देखना है।
उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुका हूं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, चाहते हैं कि फौजी इनखला के साथ अमन अमल भी आगे बढ़े। हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दुनिया पाकिस्तान को मसले का हिस्सा नहीं, हल का हिस्सा समझती है। हम बार बार कह चुके हैं कि कुछ अनासर हैं जो नहीं चाहते कि खत्ते में अमन हो। दूसरी जानिब अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैकब सालिवान ने खुसूसी ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी फौजी और हवाई अड्डों के हवाले से गुफ्तगू की तफसीलात में नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू अफगानिस्तान में अलकायदा और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की वापसी और हमले रोकने के लिए अमरीकी सलाहियतों पर हुई। उन्होंने कहा कि ये बातचीत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। मुस्तकबिल में अमरीकी सलाहियतों की मखसूस तफसीलात नहीं बता सकते। कोरोना की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 21,376 हो गई, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 9,35,013 हो चुकी है। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों में फिर से इजाफा जारी है। कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 29वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1,383 केसेस सामने आए हैं। मजीद 53 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 2,516 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह तकरीबन 3% रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 21,376 हो गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 9,35,013 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के कुल 40,190 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 3,196 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कुल 8,67,447 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। कनाडा में कार सवार शख्स ने मुसलमान खानदान पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कार सवार मकामी कैनेडियन शहरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और मुसलमान खानदान इस्लामोफोबिया की भेंट चढ़ गया। कनाडा के सूबे ओटानियो के शहर लंदन में एक पिकअप ट्रक ड्राइवर ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाकर एक ही खानदान के 4 अफराद को कुचलकर हलाक कर डाला। पुलिस ने इसे मुस्लिम नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया है। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि एक मुसलमान खानदान के 4 अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे रूंध कर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस खानदान में से सिर्फ 9 साल का एक बच्चा जिंदा बच पाया है और वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस को यकीन है कि ये टक्कर मंसूबे के तहत मारी गई। पुलिस ने एक 20 साल कैनेडियन मुलजिम को कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल के 1 इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के इस कदम को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि नफरत अंगेज़ वाक़े का शिकार अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं, नफरत को ख़त्म करना होगी। ओंटारियो के वज़ीर आला डिक फोर्ड भी मकतूलैन को खराज अक़ीदत पेश करने वालों में शामिल थे। उन्होंने ट्वीट की कि नफरत और इस्लामोफोबिया की ओंटारियो में कोई जगह नहीं है। भारत में कोरोना वायरस की खौफनाक लहर के बाद कोविड केसेस में कमी आने लगी। 2 माह के दौरान पहली बार यौमिया केसेस की शरह 1 लाख से कम हो गई। भारत में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। भारत में 2 माह के दौरान पहली बार 1 लाख से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 86,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में कोविड से 2,123 अफराद हलाक हो गए। इससे कबल भारत में कोरोना केसेस की यौमिया शरह 2 से 3 लाख तक जा पहुंची थी। इस वक्त भारत में मरीजों की तादाद 2,89,96,949 हो चुकी है, जिनमें से फाल केसेस की तादाद 13,04,143 है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 3,51,344 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2,73,41,462 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। मुल्क के शिमाली इलाके जात में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस आबी ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक मुल्क के तीनों बड़े आबी ज़खायर में बरोज़पीर पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 13,82,000 एकड़ फुट की सतह पर पहुँच गया था। तरबेला में आज पानी का ज़ख़ीरा 5,07,000 एकड़ फुट है। मंगला में आज पानी का ज़ख़ीरा 6,99,000 एकड़ फुट है और चश्मा में आज पानी का ज़ख़ीरा 1,76,000 एकड़ फुट है। तर्जुमान वापडा ने बताया कि तरबेला में पानी की आमद 1,42,200 क्यूसेक और अखराज 90,000 क्यूसेक है।
मंगला में पानी की आमद 67,700 क्यूसेक और अखराज 45,000 क्यूसेक है। चश्मा में पानी की आमद 1,47,600 क्यूसेक और अखराज 1,47,000 क्यूसेक है। इसके अलावा दरिया चनाब में पानी की आमद 38,300 क्यूसेक और अखराज 11,500 क्यूसेक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 71,600 क्यूसेक और अखराज 71,600 क्यूसेक है। मारूफ अमरीकी जरीदे ने कोरोना बहरान के दौरान मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए पाकिस्तान की मोहतात पॉलिसियों का एतराफ करते हुए मुल्क की पैदावार में 4% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल के दौरान भी मईशत का पहिया चलाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जैसे फैसले किए गए ताकि आवाम का रोजगार भी मुतासर न हो और वबाई सूरत हाल से भी निपटा जा सके। पाकिस्तान की जानिब से वबाई सूरत हाल के दौरान उठाए गए इकदाम का मुतारिफ अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स भी हो गया है। अमरीकी जरीदे ने कहा है कि वबाई मर्ज से निमटने की भरपूर कोशिशें और IMF प्रोग्राम की कामयाबी का इजहार GDP में 4% इजाफे के इम्कान से होता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मौजूदा GDP 3.94 है। ऐसे वक्त में जब अमरीका और भारत जैसे ममालिक को कोरोना वायरस से निमटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी मईशत को बहाल करने में कामयाब रहा। अमरीकी जरीदे ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2.21 हिस्सा का कारोबार हुआ है, जो तारीख में बाजार हिस्से की सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त है। जरीदे ने गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकिर का हवाला देते हुए कहा कि लचकदार माली और मालियाती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की GDP में गैर मामूली इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 625 पॉइंट्स की फौरी कमी की। एक इमदादी पैकेज भी फराहम किया जो कि कुल GDP का 5% था। रजा बाकिर ने कहा कि हुकूमत के मोहतात माली और मालियाती पॉलिसियों की बदौलत GDP के लिहाज से कर्जों में इजाफा नहीं हुआ, जबकि अफरात ज़र की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक हुकूमत 19 अरब डॉलर की करंट अकाउंट खसारे को 900 मिलियन सरप्लस में तब्दील करने में कामयाब रही और ज़र मुबादला के ज़खायर भी 2.7 अरब डॉलर से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर ने स्मार्टफोन की दुनिया में खोए रहने वालों के लिए एक ऐसा आला ईजाद किया है जिसकी मदद से वो राह चलते हुए खुद को मुमकिना हादसे से महफूज रख सकेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। 28 साला इस डिजाइनर ने एक रोबोटिक आईबॉल डेवलप किया है जिसे कोई भी मोबाइल फोन का जुनूबी शख्स अपने माथे पर नस्ब कर सकेगा। इस आले को तीसरी आंख का नाम दिया गया है। ये इस वक्त काम शुरू कर देता है जब इसका इस्तेमाल कुलिंदा अपनी निगाहें स्मार्टफोन पर मुर्तकिज करता है और जब वो स्मार्टफोन में मुनहमिक हो जाता है और किसी रुकावट या खतरे से 1 या 2 मीटर दूर रहता है तो ये आला एक बीप पर मबनी वार्निंग जारी करना शुरू कर देता है। इसके डिजाइनर जो कि रॉयल कॉलेज के डिजाइन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट इनोवेशन का तालिब इल्म है, इसका कहना है कि ये इंसानों के मुस्तकबिल की तीसरी आंख होगी। टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया अब सुकड़कर एक कस्बे जैसी बन गई है। इस ज़माने में यूरोप के 2 शहरों में पोर्टल नामी एक मंसूबा शुरू किया गया है जिसमें 2 मुख्तलिफ ममालिक के लोग किसी भी वक्त एक दूसरे को देख सकते हैं। लिथुआनिया के दारुल हुकूमत और पोलैंड के शहर ल्यूब्लिन के अवामी मकाम पर एक बहुत बड़ा आईना नुमा डिस्प्ले लगाया गया है। इसे पोर्टल का नाम दिया गया है जिस पर आला मयार के कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसे सड़क पर की जाने वाली डिजिटल मीटिंग कहा जाता है जिसमें दोनों शहरों के लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह इस वक्त के पहिए की तरह कहा गया है जो ज़मानो मक्का को साबित करता है। लोग इसे 2 शहरों के दरमियान मिजाजी पुल का नाम भी दे रहे हैं। विनियस में ये रेलवे स्टेशन पर नस्ब किया गया है जबकि लिब्लिन में प्लाग लातिस्की के इलाके में नस्ब किया गया है। ये दोनों शहर एक दूसरे से बहुत करीब हैं और तारीखी रवाबित रखते हैं। 1 जुलाई 1569 में दोनों शहरों के दरमियान यूनियन ऑफ ल्यूब्लिन का मुआहदा हुआ था और यूं पोलैंड और लिथुआनिया की दौलत मुश्तरका कायम हुई थी और इस वक्त दोनों एक होकर यूरोप के सबसे बड़े मुल्क की तश्कील कर रहे थे। यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित हैं। पोर्टल को बाकायदा तौर पर डिजाइन किया गया है और इसे देखकर गुमान होता है कि सामने कोई नया डायमेंशन खुला है। अब लोग यहाँ आते हैं और एक दूसरे को देखते हुए हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यह मंजर दोनों शहर के लोग बराह रास्त देख सकते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इसमें आवाज नहीं क्योंकि 24 घंटे तक स्पीकर खोलना मुमकिन नहीं। अलबत्ता अगले मरहले में खास मौके पर आवाजें खोल दी जाएंगी। पोर्टल की बदौलत लोग एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को देखकर मुसरत का इजहार कर रहे हैं। बाज़ाहिर मासूम लेकिन असल में धोखेबाज और मक्कार लोगों को उर्दू में बगला भगत कहा जाता है, मगर अफ्रीका में पाया जाने वाला एक काला बगला वाकई इतना मक्कार है कि वो मछलियों को धोखा देकर शिकार करने के लिए अपने परों को खास तरह से मोड़कर छतरी जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्याह रंगत की वजह से इस बगले को ब्लैक एग्रेट कहा जाता है जिसके शिकार करने का तरीका सबसे निराला है।
शिकार करने के लिए उथले पानी में ऐसे खड़ा हो जाता है कि इसकी सिर्फ टांगे ही पानी के अंदर होती हैं, जबकि जिस्म का बाकी हिस्सा ऊपर रहता है। फिर ये अपने परों को दायरे की शक्ल में पानी के बिल्कुल ऊपर फैला देता है। इस तरह एक छतरी बन जाती है और पानी पर इसका साया पड़ने लगता है। अब ये अपना सर झुकाकर परों के अंदर छुपा लेता है और चोंच को पानी की सतह के बिल्कुल करीब ले आता है ताकि अपनी तेज नजरों से पानी के अंदर तक देख सके। पानी में इर्द गिर्द रहने वाली छोटी मछलियां छतरी के साए वाली जगह को महफूज समझकर पनाह लेने के लिए इसके नीचे आ जाती हैं और बगला अपनी चोंच को तेजी से पानी में उतारकर उन्हें शिकार कर लेता है। सियाह अफ्रीकी बगले ने शिकार की ये अनोखी तरकीब कैसे और क्यों सीखी, साइंसदान अब तक ये नहीं जान सके हैं, लेकिन इस बारे में कुछ मफरूजात जरूर हैं। ऐसा ही एक मकबूल मफरूजा ये है कि छोटी मछलियां खुद को बड़ी मछलियों से छुपाने के लिए सायादार और तारीक मकामात की तलाश में रहती हैं। छोटी मछलियों की यही जबलत उन्हें बगले की बनाई हुई छतरी के साए तले आने पर मजबूर कर देती है और वो बगले का निवाला बन जाती हैं। सियाह अफ्रीकी बगले के शिकार करने का ये मुनफरिद अंदाज कैनोपी फीडिंग छतरी से खाना भी कहलाता है, जो इसके अलावा किसी और परिंदे या जानवर में अब तक नहीं देखा गया है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। फलों का बाकायदा इस्तेमाल टाइप 2 ज़ियाबेत्स के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है। दिन में 2 मरतबा फल खाने से टाइप 2 ज़ियाबेत्स का खतरा 36% तक कम हो सकता है। अगर दिन में 2 मरतबा फल खाए जाएं तो 1 मरतबा फल खाने वालों के मुकाबले में इससे जिस्म में इंसुलिन की हसासियत बढ़ जाती है। ECU में ग़िज़ाई तहकीक से वाबस्ता डॉक्टर निकोला बोंजोनो कहती हैं कि ये एक ताज़ा सबूत है जो ज़ियाबतीस रोकने में फलों के अहम किरदार को जाहिर करता है। इस तरह कुदरत के तोहफे फलों का एक और फायदा सामने आया है। डॉक्टर एडिन ने बताया, हमने फल खाने और इंसुलिन की हसासियत के दरमियान नया ताल्लुक दरियाफ्त किया है, यानी फल खाने वालों में दीगर की निस्बत खून की शक्कर घटाने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत होती है। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि खून में ज़ेरे गर्दिश इंसुलिन की ज़ायद मिकदार न सिर्फ खून की रगों को मुतासर करती है बल्कि ब्लड प्रेशर, मोटापे और अमराज़ कल्ब की वजह भी बनती है। माहिरीन ने जोर दिया कि हर तरह के फलों को खाया जाए ताकि इससे ज्यादा फवाइद हासिल हो सकें। ये तहकीक ऑस्ट्रेलिया में की गई जिसमें हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया में वाक़े बेकर हार्ट एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट ने 7675 अफराद से इस सर्वे में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के तहत इन तमाम शुरा में फल और फलों के रस के इस्तेमाल और ज़ियाबतीस के दरमियान ताल्लुक पर 5 साल तक तहकीक की गई। दिलचस्प बात यह है कि फलों के रस के बजाय फल खाने वालों में इसके फवाइद ज्यादा नजर आते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार और कोक स्टूडियो में ड्रमर के फराइज सरअंजाम देने वाले फरहाद हुमायूं इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड ओवरलोड के बानी फरहाद हुमायूं के इंतकाल की खबर बैंड के तस्दीकशुदा फेसबुक पेज पर दी गई है। आज सुबह बैंड की जानिब से जारी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि फरहाद हुमायूं अब हम में नहीं रहे। पोस्ट में बताया गया है कि हैरत अंगेज फरहाद हुमायूं ने बेशुमार चैलेंजों का मुकाबला करते हुए कभी इक़दार में कोई समझौता नहीं किया। वो रूहानी और फ़नी दोनों लिहाज से बहुत आगे थे। पोस्ट में मद्दाहों, फैमिली और दोस्तों से इनकी मग़फ़िरत की दुआ की अपील की गई है। बैंड की जानिब से पोस्ट में तो मौसीकार की मौत की वजह कोई नहीं बताई गई। ताहम 2018 में मौसीकार ने अपनी एक पोस्ट में बताया था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसका दुनिया के बेहतरीन सर्जन ने इलाज किया। फरहाद हुमायूं का बताना था कि वो ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला हो गए हैं। इस बीमारी का उन्हें सीजियर नामी बीमारी के दौरान पता चला। सीजियर एक एसाबी बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स को अचानक दिमाग में करंट जैसे झटके लगते हैं। अदाकारा बुशरा अंसारी ने टिकटॉकर जन्नत मिर्जा के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती पोस्ट की वजाहत देते हुए कहा कि जब उन्हें माफी का इल्म हुआ तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी थी। सीनियर अदाकारा ने अपनी हालिया पोस्ट में जन्नत मिर्जा से मुतालिक बयान की वजाहत देते हुए कहा कि अफसोस इस तमाम मामले के लिए जो कुछ हुआ, मैंने सिर्फ एक पोस्ट देखी और इसमें अक़लियतों के यूं जज्बात मजरूह होने पर अपने गुस्से को काबू ना रख सकी। बुशरा अंसारी ने वजाहती बयान में कहा कि बगैर ये जाने कि ये जन्नत मिर्जा की गैर इरादी तौर पर की गई गलती है जिसकी वो माफ़ी मांग चुकी हैं। मैंने पोस्ट शेयर कर दी, लेकिन बाद में जब मुझे इस मामले का इल्म हुआ तो मैंने इंस्टाग्राम से वो पोस्ट डिलीट कर दी। बुशरा अंसारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं नहीं जानती थी कि जन्नत मिर्जा कौन है। मैं यहाँ किसी को इस्लाम नहीं सिखा रही। उन्होंने कहा कि अब हमें इंसान बनना पड़ेगा और इंसानियत की इज्जत करना होगी। सीनियर अदाकारा ने आखिर में कहा कि बच्चों को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो आपको आपकी गलतियों पर डांट ही क्यों ना रहे हों। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 शुरू होने से कबल शायकीन की बेचैनी और अबू ज़हबी का पारा उरूज पर पहुंचने लगा।
इंतजामी मुश्किलात का एक तवील सिलसिला खत्म होने के बाद बिलाखिर PSL के बाकी मैचेस का बुध को आगाज हो रहा है। गैर यकीनी के बादल छुटने के बाद खिलाड़ी अबू ज़हबी के मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए बैट और बॉल की जंग जीतने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। शायकीन सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए बेताब हैं। एक तरफ T20 क्रिकेट की गर्मजोशी नजर आएगी तो दूसरी तरफ अरब सहराओं की रिवायती तपिश भी क्रिकेटर्स का हौसला आजमा रही होगी। UAE में मौसम की पेशगोई के मुताबिक रवा हफ्ते पारा उरूज पर होगा। गुज़िश्ता रोज अबू ज़हबी में दर्ज हरारत 46 के करीब था, जिसके आइंदा चंद रोज में 51.8 तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया था। इस दौरान साहिली शहरों में 90% तक होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने पर PCB ने मजबूरी में PSL की UAE में मेजबानी का फैसला तो कर लिया, मगर रिवायती तौर पर इस माह में वहां क्रिकेट नहीं होती। करंतना की वजह से क्रिकेटर्स को मैदान में ट्रेनिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं मिले, इसलिए जिस्म में पानी की कमी के सबब होने वाले फिटनेस के मसाइल का खदशा मौजूद रहेगा। खास तौर पर अपने मुल्कों में सर्द मौसम से आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी उठाना पड़ सकती है। अबू ज़हबी में पहले मार्के में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें बरतरी की जंग लड़ेंगी। अगले रोज कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से सामना होगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून को होगा, ताहम यह पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामे कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, शिमाली कनाडा, शिमाली एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:12 पर होगा। 3:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा और इसका इख्तिताम 4:34 पर होगा। माहिर फल्कियात का कहना है कि सूरज ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर देखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को सूरज को ग्रहण लगा था, ताहम ये भी पाकिस्तान में नहीं देखा गया था। सूरज ग्रहण का सबसे ज्यादा खतरा आंखों को होता है, क्योंकि ग्रहण लगने के दौरान सूरज से अल्ट्रावायलेट नामी सुर्ख शुआएं निकलती हैं, जो इंसानी आंख को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है और इससे करीना हमेशा के लिए मुतासिर होता है। सूरज ग्रहण के दौरान शुआएं आपके करीना और रेटिना को जला सकती हैं, ये भाप पैदा कर सकती हैं, जिससे आंख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा, ताहम मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बुध के रोज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा, जबकि ताहम मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा, जबकि सिंध, जनूबी वस्ती बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी 48, नूरपुर थल 47, दालबदीन और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।